A and B working separately can do a piece of work in 5 days and 10 days respectively. They work on alternate days starting with B on the first day. In how many days will the work be complete? So A और B अगर अलग अलग काम करते हैं कोई तो उन्हें 5 दिन और 10 दिन लगते हैं कंप्लीट करने में। अब दोनों लोग ऑल्टरनेट डेज पे काम करते हैं विद बी ऑन द फर्स्ट डे। इट मींस कि सबसे पहले बी काम करता है पहले दिन, देन दूसरे दिन ए काम करता है, फिर तीसरे दिन बी काम करता है, फिर चौथे दिन ए काम करता है। सो एक दिन छोड़ के एक दिन वो लोग काम करते हैं। तो अगर वो इस तरह से काम शुरू करेंगे तो टोटल उन्हें कितना समय लगेगा टू कंप्लीट द वर्क। सो नाउ लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। एक दिन में ए 1/5 काम करेगा क्योंकि उसको पूरा काम करने में 5 डेज लगते हैं, तो एक दिन में उसको वो 1/5 काम करेगा, 1/5 अमाउंट ऑफ वर्क। अब यहाँ पर हमने 1/5 को कन्वर्ट किया है डेसिमल्स में, विच इज इक्वल टू 0.2। अब ये हमने इसलिए किया है क्योंकि एक तो 1/5 को कन्वर्ट करना बहुत ईजी है एज कम्पेयर टू अगर 1/13 होता या 1/14 होता, उसके कंपैरिजन में 1/5 को कन्वर्ट करना बहुत ईजी है। सो 0.2 इजीली निकल आता है। और हम आगे ये भी देखेंगे कि इस 0.2 को हम इजीली ऐड भी कर सकते हैं। अगर हम 1/5 को ऐड करेंगे किसी और नंबर में तो इट्स स्लाइटली डिफिकल्ट, अगर हम 0.2 को ऐड करते हैं तो वो बहुत इजीली ऐड हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे हमने 0.2 ऐड कैलकुलेट किया हुआ है। सिमिलरली बी एक दिन में 1/10 काम करेगा क्योंकि उसको टोटल 10 दिन लगते हैं पूरा काम करने में, तो एक दिन में 1/10 कर देगा। 1/10 को भी हमने कन्वर्ट किया है 0.1 में क्योंकि 1/10 भी इजीली कन्वर्टेबल है। अब जिन क्वेश्चंस में भी आपको ऐसे नंबर्स मिले जहां पे फ्रैक्शन को इजीली डेसिमल में कन्वर्ट किया जा सकता है, सारे फ्रैक्शंस को इजीली डेसिमल में, तब हमें उन फ्रैक्शंस को डेसिमल में कन्वर्ट कर देना चाहिए। लेकिन जहां पर अगर एक या दो फ्रैक्शंस ऐसे हैं जो कि आप इजीली कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, तो किसी भी फ्रैक्शन को कन्वर्ट मत करो। अगर सारे को इजीली कन्वर्ट कर सकते हो तो सबको कर दो, अगर किसी एक या दो को नहीं कर सकते तो किसी को मत करो। सो नाउ लेट्स सी व्हाट टू डू नेक्स्ट। तो ये थोड़ा डिटेल्ड वे में मैं इसको समझाऊंगा, बट बाद में मैं ये भी बताऊंगा इसको शॉर्ट में या बिना इतना कुछ लिखे हुए कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये तीन चीजें हैं, वर्क, डे एंड पर्सन। तो पहले दिन बी काम करता है और वो 0.1 अमाउंट ऑफ वर्क काम करता है, राइट। तो क्वेश्चन में दिया है कि बी स्टार्ट्स, सो स्टार्टिंग विद बी ऑन द फर्स्ट डे। सेकेंड डे कौन काम करेगा? ए, और वो 0.2 अमाउंट ऑफ वर्क करेगा, करेक्ट। सो एक दिन में बी 0.1 करेगा, नेक्स्ट डे ए काम शुरू करेगा, वो 0.2 कर देगा। थर्ड डे पर बी फिर काम करेगा, अगेन ही विल डू 0.1। फोर्थ डे पर ए काम करेगा और वो 0.2 काम करेगा। अब अगर हम इनको ऐड करें 0.1 प्लस 0.2 प्लस 0.1 प्लस 0.2, दिस इज इक्वल टू 0.6। सो 0.6 अमाउंट ऑफ वर्क हो चुका है। और हमने क्या शुरू में देखा था कि टोटल अमाउंट ऑफ वर्क हम हमेशा 1 एज्यूम करते हैं। तो अभी 0.6 काम हुआ है, हमें 1 तक पहुंचना है। सो लेट्स सी, अगर हम 5th डे पे बी से काम कराते हैं तो वो 0.1 और कर देगा, 6th डे पे ए काम करेगा, वो 0.2 और कर देगा। अब अगर हम इन ऑल 6 नंबर्स को अगर हम ऐड करें तो इट इज इक्वल टू 0.9। तो 6 दिन में 0.9 अमाउंट ऑफ वर्क हो गया। 7th डे पे बी फिर काम करेगा और वो 0.1 अमाउंट करेगा। सो अगर हम इन 7 दिन का काम ऐड करें सो दिस इज इक्वल टू 1.0, विच मीन्स काम कंप्लीट हो गया। तो 7 दिन में काम कंप्लीट हो रहा है, तो हमारा आंसर होगा सी 7। अब अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतनी बड़ी टेबल बनाएंगे तो उसमें बहुत टाइम लगेगा, तो इसलिए हम ये डे और पर्सन नहीं लिखेंगे, ये हमारे माइंड में रहना चाहिए। हम सिर्फ नंबर्स लिखते जाएंगे 0.1, 0.2 एंड इट शुड बी इन आवर माइंड कि 0.1 पहले दिन का काम है जो कि बी ने किया, 0.2 दूसरे दिन का काम है जो कि ए ने किया। इस तरह से हम नंबर्स लिखेंगे जब तक कि उनका सबका सम 1 नहीं हो जाता। यहाँ पर 7 दिन में ही काम हो गया। अगर ज्यादा नंबर ऑफ डेज होते तो उसको करने का दूसरा तरीका है जो कि हम आगे किसी क्वेश्चन में कंसिडर करेंगे कि अगर बहुत ज्यादा नंबर ऑफ डेज हैं तो हम बंचेस बनाते हैं कि दोनों मिलकर के 2 दिन में कितना काम करते हैं, फिर हम 2-2 के बंचेस में चेक करते हैं कि टोटल अमाउंट ऑफ वर्क कितने दिनों में कंप्लीट हो रहा है।
बट यहाँ पे क्वेश्चन बहुत सिंपल है, 7 दिन में काम कंप्लीट हो जाता है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. A and B take respectively 12 days and 27 days more time to complete a piece of work working alone than when they work together. Find the time taken by them to complete the work working together. Which means A और B को 12 और 27 दिन ज्यादा लगते हैं अगर वो अलग अलग काम करते हैं, अकेले अकेले काम करते हैं, देन अगर वो साथ में काम करें. तो अगर वो साथ में काम करते हैं उसके कंपैरिजन में उन्हें अकेले काम करने में 12 और 27 दिन ज्यादा लगते हैं. तो अगर वो सब दोनों मिलकर साथ में काम करते हैं तो उन्हें कितना समय लगेगा काम को खत्म करने में, राइट? सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. लेट्स अज्यूम कि दोनों को मिलकर के काम खत्म करने में x नंबर ऑफ डेज लगते हैं, राइट? अगर दोनों साथ में काम करें तो मिलके वो x नंबर ऑफ डेज में काम कंप्लीट कर देते हैं. तो एक दिन में वो कितना काम करेंगे? 1/x. अब अगर हम क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन पढ़ें कि A को अकेले काम करता है अगर A, तो उसको 12 दिन ज्यादा लगते हैं अगर वो एज कंपेयर टू अगर वो साथ में काम करें. तो अगर A को x + 12 नंबर ऑफ डेज लगेंगे काम खत्म करने में, क्योंकि वो दोनों मिलके x नंबर ऑफ डेज में काम करते हैं, तो A अकेले x + 12 डेज में करेगा. सिमिलरली B अकेले x + 27 डेज में काम करेगा, राइट? अब एक दिन में A का कितना काम करेगा? 1/x + 12 और B करेगा 1/x + 27. तो अगर हम दोनों का एक दिन का काम ऐड करें 1/x + 12 + 1/x + 27, तो दिस शुड बी इक्वल टू 1/x. व्हाई? बिकॉज दोनों मिलकर के जब काम करते हैं तो वो एक दिन में 1/x काम करते हैं, क्योंकि हमारे सॉल्यूशन की पहली लाइन में लिखा हुआ है कि वो दोनों मिलकर के एक दिन में 1/x काम करेंगे. और अगर हम उनका इंडिविजुअल एक एक दिन का काम ऐड कर दें विच इज 1/x + 12 + 1/x + 20, then this would be equal to 1/x. अब हम इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करें तो 2x + 39 डिवाइडेड बाय x + 12 into x + 27 is equal to 1/x. अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे. सो लेफ्ट हैंड साइड का न्यूमरेटर विल बी मल्टीप्लाइड विद राइट हैंड साइड का डिनोमिनेटर, जिससे 2x² + 39x आएगा. और राइट हैंड साइड में हम करेंगे राइट हैंड साइड का न्यूमरेटर मल्टीप्लाइड बाय लेफ्ट हैंड साइड का डिनोमिनेटर, which will give you x² + 39x + 324. If we solve it further, x² is equal to 324, जो कि x की वैल्यू देगा 18. तो हमारा आंसर होगा A 18.